इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल में आग लगने से नौमौलूद जांबाह गायनी वार्ड की नर्सरी में आग लगने के बाद 1 घंटे बाद इंतजामिया लाइल्म रही। रेस्क्यू टीमें पहुंचने तक मुकम्मल नुकसान हो चुका था। रेस्क्यू टीमों का 10 हामिला खवातीन और 7 बच्चों समेत 19 अफराद को बाहर निकालने का दावा। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 2 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। हुकाम के मुताबिक आग तीसरे फ्लोर पर एसी कंप्रेसर फटने से लगी। पेम्स अस्पताल साने में इंतजामिया की संगीन गफलत का इंकशाफ। नर्सरी के हंगामी रास्तों पर ताले लगे थे। जराये का कहना है कि इंक्यूबेशन सेंटर में ना डॉक्टर मौजूद था, ना नर्स या अमले का कोई फर्द। कयामत गुजर गई। जिम्मेदारान को 1 घंटे बाद इल्म हुआ। फायर पॉइंट्स पर पानी ही नहीं था। वालिदैन के दिल खराज सवालात। कहा कि 1 घंटे तक ड्यूटी डॉक्टर और 2 दीगर डॉक्टर तीसरी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंचे? अगर मुतालिका अमला मौजूद था तो उनको मामूली खराज तक नहीं आई। NICU पर क्यों ताले लगे हुए थे? रेस्क्यू सर्विस 2 घंटे और पुलिस 4 घंटे बाद क्यों पहुंची? गमजदा वालिदैन पेम्स इंतजामिया पर फट पड़े। इंतजामिया पर रिश्वत लेने का इल्जाम। एक वालिदा ने कहा कि 15 दिन से मौजूद हूं, नर्सेस पैसे मांगती हैं। एक वालिद ने यह बताया कि आग 5 बजे लगी। इंतजामिया को 1 घंटे बाद एक वालिद के शोर मचाने पर हुआ। बेटी की लाश वसूल करने वाले वालिद ने बताया कि आग लगने के 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई। इंतजामिया गायब थी। लोग खुद ही बच्चों को बचाने के लिए पहुंच गए। पेम्स में आग लगने के बाद विफाकी सेक्रेटरी सेहत ओहदे से फारिग। हंगामी इजलास में वजीर आजम का हस्पताल के नाकिस इंतजामात पर सख्त बरहमी का इजहार। कराची में मौजूद विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल वीडियो लिंक से इजलास में शरीक हुए। वाक़े की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इस्लामाबाद कन्वीनर होंगे। कमेटी नर्सरी में आग लगने की असल वजह का तयन करेगी। फायर सेफ्टी के इंतजामात, रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन के रिस्पांस टाइम और मौसर होने का जायजा भी लिया जाएगा। कमेटी को 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पेम्स अस्पताल 1985 में 4 लाख की आबादी के लिए बनाया गया था। आज इस्लामाबाद की आबादी 50 लाख है। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वजाहत। कहा कि पेम्स की गुंजाइश और मौजूदा आबादी में बड़ा फर्क है। पेम्स सरकारी अस्पताल है। फायर फाइटिंग निज़ाम जदीद अस्पतालों जैसा नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि आग तेजी से फैली और अस्पताल की बिजली फौरी बंद हो गई। वाक़े में जो भी मुलव्वस हुआ किसी को नहीं छोड़ूंगा। इत्तला मिलने के बाद 6 मिनट के अंदर रेस्क्यू टीम में पेम्स अस्पताल पहुंची। बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 19 अफराद को बाहिफाजत निकाला गया। इंतजामी तौर पर कोई कोताही नहीं हुई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि वाक़े के फौरी बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वार्ड में दाखिल होने के लिए शीशे की खिड़कियों को तोड़ा गया। अगर किसी से कोताही हुई तो इंक्वायरी में सामने आ जाएगा। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में जज़ा और सजा का अमल शुरू होगा। पेम्स साने वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदतरीन इंतजामी नाकामी का सबूत है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान वफाकी वजीर सेहत से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। एक बयान में कहा कि मासूम बच्चों की जानों का ज़िया किसी सूरत मामूली वाक़या नहीं। आला अदलिया के जज की सरबराही में फौरी अदालती इंक्वायरी कराई जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ रहमान का कहना है कि जो लोग वफाकी दारुल हुकूमत का अस्पताल नहीं संभाल सके वो मुल्क को क्या संभालेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पेम्स अस्पताल आतिशज़दगी के अफसोसनाक वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि 14 बच्चों की अमवात पर दिल रंजीदा है। हुकूमत जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई करे। नायब वजीर आजम इसाक डार का भी 14 बच्चों की अमवात पर अफसोस का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा कि जिम्मेदारान का एहतसाब किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बच्चों की अमवात पर दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ गमजदा खानदानों के साथ हैं।
पेम्स अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। गैस लाइन, प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट और ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से आग फैली। बच्चों की ज्यादा अमवात दम घुटने के बायस हुई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि डॉक्टर्स, नर्स और अमला मौजूद था, वो सब वाकई में महफूज रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना है कि पेम्स नर्सरी में मौजूद बच्चों की हलाकत को महज हादसा करार देकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिफाजती इंतजाम कहाँ थे? जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पेम्स अस्पताल में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा कि मासूम बच्चों का जांबाहक होना इंतहाई तकलीफदेह और दर्दनाक वाक़या है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का भी इजहार अफसोस दुआ की कि रब्बे कायनात मुतासरा खानदानों को नाकाबिले तलाफी सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का भी अफसोस का इजहार। कहा कि अस्पताल जैसे हसास मकाम पर आतिशज़दगी के बायस कीमती जानों का ज़िया इंतहाई तकलीफदेह और अफसोसनाक है। दुख की इस घड़ी में जांबाहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मुस्लिम लीग नून ने शाह गुलाम कादिर को आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म नामजद कर दिया। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर इंतखाब 27 अगस्त को होगा। शाह गुलाम कादिर उसी रोज बतौर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आई। अमरीका और ईरान का नई जंगबंदी पर इत्तफाक है। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ादाना आमद-ओ-रफ्त बहाल हो जाएगी। रूसी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान चंद रोज में मुतवक्के है। मुज़ाकरात और तकनीकी इजलास जंगबंदी के बाद होंगे। जून में इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बाद मुकम्मल जंगबंदी की तवक्को है। 1 माह से भी कम अरसे में दोबारा कशीदगी शुरू हो गई। ईरान के खिलाफ हालिया मौशी पाबंदियों के बाद कशीदगी मजीद बढ़ गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक अब्बास इराक़ची और फील्ड मार्शल ने खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। तेहरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे ईरान को नतीजा खेज करार दिया था। ईरानी सदारती दफ्तर ने दौरे में काबिल कदर और सिफारती कामयाबियां हासिल होने का एतराफ़ करते हुए कहा था कि दौरे के नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिलहाल नए हमले न करने का फैसला कर लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फौजी कार्रवाई की बजाय मौशी पाबंदियों पर तवज्जो दी जा रही है। तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त में भी नुमाया कमी हुई। मार्को रूबियो ने मजीद ये कहा कि अमेरिका पर हमला किया तो वाशिंगटन जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। अमेरिकी वज़ीर जंग का कहना है कि ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयां की जाएंगी। अमरीकी मौशी पाबंदियों को मौसर करार देते हुए उन्होंने कहा कि अब ईरान के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात की मेज पर आने का है। ईरान और ओमान ने आबनाए हुर्मुज़ में आरजी बहरी राहदारी कायम करने पर इत्तेफाक कर लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद की तेहरान में मुलाकात। आबनाए हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें साफ करने के मुश्तरका मंसूबे पर भी बातचीत की। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज़ को कौमी सलामती का मामला करार देते हुए ओमान से मुआहदे का मतलब फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलना नहीं, आमदोरफ्त के रास्ते तब्दील होंगे। अब खलीज फारिस में रास्ते का दाखिला ईरानी हदूद से, वापसी का रास्ता ओमानी हदूद से होगा। आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा 100 में से। मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा कि आबनाए हुर्मुज़ एक इंच पर निगाह रखे हुए है। बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्ती या जहाज को फौरी तबाह कर देंगे। एक और पैगाम में कहा कि ईरान बहुत तेजी से नाकाम हो रहा है। ईरानी फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। ईरानी मुजाहिरीन को कत्ल करने का सिलसिला भी रोकना चाहिए। ईरान के साथ ताउन हमेशा बैनुल-अक़वामी कानून के दायरा कार में होता है। उसे रोका या मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। ईरान के खिलाफ नई अमरीकी इक़्तिसादी पाबंदियों पर चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने चीनी वज़ारत खारजा का ये कहना है कि बीजिंग गैर कानूनी यकतरफा पाबंदियों का सख्त मुखालिफ है। चीन अपने हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दामात करेगा। चीन ने हजारों किलोमीटर दूर तैयारों को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले हाइपरसोनिक हथियार तैयार कर लिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी फौज ने ऐसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स तैयार किए हैं जो तवील फासले पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल तैयारों और फजाई ईंधन फराहम करने वाले टैंकर्स को निशाना बना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल से दागा जाने वाला DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल तकरीबन 2414 किलोमीटर तक सफर कर सकता है। फासला चीन से बहरकाल में वाक़ अमेरिका का एक अहम फौजी मरकज जजीरे गुआम तक बनता है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। जिला खारान में दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के फरार के वक्त रास्ते महदूद कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान से फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिनजियांग में अहम मुलाकातें। खुद मुख्तार इलाकाई कमेटी, पार्टी सेक्रेटरी और प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन होप्स के पॉलिटिकल कमिश्नर से इक्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग पर भी बातचीत। मुलाकात में मेडिकल, एग्रीकल्चर, इकॉनमी और बिजनेस उमूर से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी की 150 साला तकरीब और पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब को पाकिस्तान की फूड बास्केट होने का काबिल कदर एजाज़ हासिल है। मौसर इक़दामात और गवर्नेंस से गुर्बत और महरूमी का ज़ाला हो रहा है।